आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 10B और 10B में आपके चतुर्भुज से संबंधित है। किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है तो शेष अंतःकोण बराबर है, तो शेष प्रत्येक कोण की मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि चतुर्भुज का एक अंतःकोण 60 अंश है। चतुर्भुज का एक अंतःकोण बराबर 60 अंश। किसी चतुर्भुज का एक अंतःकोण 60 अंश है तो चतुर्भुज का अंतःकोण 60 अंश है और शेष माना शेष समान अंतःकोण बराबर x अंश के। एक कोण आपका 60 अंश है और बाकी शेष जो कोण है वो समान है और समान में प्रत्येक कोण जो आता है वो x अंश का है। तो प्रश्नानुसार चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 अंश, जिसमें से एक कोण आपका 60 अंश है, बाकी शेष कोण जो है वो समान है और प्रत्येक समान कोण कितने कितने अंश का x अंश का है। तो पहला 60, दूसरा x, तीसरा x, चौथा x बराबर 360 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 360 माइनस 60, तो 3x बराबर 300, तो x बराबर 300 बटे 3, x बराबर 100 अंश। तो प्रत्येक समान अंतःकोण शेष प्रत्येक समान अंतःकोण आपके कितने कितने अंश के हैं? 100 अंश के हैं, 100 अंश। तो प्रत्येक समान अंतःकोण जो है वो 100 अंश का है। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 और 120 अंश हैं। किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 और 120 अंश हैं, शेष दो समान कोण है, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के दो अंतःकोण, चतुर्भुज के दो अंतःकोण 60 अंश और 120 अंश है। चतुर्भुज के दो अंतःकोण जो है वो 60 अंश और 120 अंश है और मान लें कि माना शेष दो समान कोण, माना शेष दो समान कोण जो है वो आपके x अंश के हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 अंश, जिसमें से एक कोण 60, दूसरा 120 और तीसरा x और चौथा भी x बराबर 360 अंश। 180 प्लस 2x बराबर 360, तो 2x बराबर 360 माइनस 180, तो 2x बराबर 360 में 180 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 2, x बराबर 90 अंश। तो यानी कि दो समान अंतःकोण, दो समान अंतःकोण बराबर 90 अंश के हैं। 90 अंश के दो समान अंतःकोण हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोण बराबर है, तो कह रहा है प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मानिए कि माना
प्रतीक समान अंताकोण बराबर x एक्सेस। माना चतुर्भुज के प्रतीक समान अंताकोण x एक्सेस के हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 अंश, जिसमें पहला कोण x, दूसरा x, तीसरा x, चौथा x बराबर 360। तो 4x बराबर 360, x बराबर 360 बटे 4, x बराबर 90 अंश। तो यानी कि चतुर्भुज की प्रतीक समान अंताकोण 90-90 अंश का है। चतुर्भुज के प्रतीक समान अंताकोण बराबर 90 अंश 90 अंश का है। इसका बेटा अगला सवाल है, कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक है तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल है, चतुर्भुज के दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश। देखिए अगर दो संपूरक कोण है तो दो संपूरक कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश और दो कोण पूरक कोणों का योग बराबर होता है 90 अंश। तो यहाँ पर चतुर्भुज के दो संपूरक कोण है तो उन दो संपूरक कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। और कह रहा है शेष दो कोणों का योग क्या कीजिए, तो मान लिया कि माना शेष दो कोणों का योग बराबर x अंश। तो यहाँ पर चतुर्भुज के दो संपूरक कोण 180 अंश के हैं और शेष दो कोणों का योग कितना है? x अंश है। दो कोणों का योग पूछा गया है। तो यहाँ पर चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 अंश, जिसमें से पहले दो कोणों का योग 180 अंश है और अंतिम दो कोणों का योग x अंश है बराबर 360 है। तो x बराबर 360 माइनस 180, x बराबर 180 अंश। शेष दो कोणों का योग बराबर 180 अंश। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5वें सवाल में कह रहा है कि एक 45 अंश के BAC की रचना कीजिए। अब आपके पास कोई पटरी प्रकार पेंसिल नहीं है, आपको एक फिगर बना लेना है। एक 45 अंश के BAC की रचना कीजिए जिसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM कीजिए। कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं एक अपने मन से 45 अंश की BAC की रचना करनी है। कितने अंश की? 45 अंश की। BA और A से 45 अंश का कोण बना लेना है C। ठीक है, 45 अंश। AB एक रेखा खींचोगे, A से 45 अंश का कोण बना दोगे। ठीक है, 45 अंश का कोण बनाने के बाद आपका C हो जाएगा, ये B बिंदु हो जाएगा। अब इसके बाद AC और AB को अर्धक करोगे, AC और AB को लंबार्धक, यानी इसके आधे से ज्यादा का चाप लेकर के A से ऊपर और नीचे लगा दोगे, B से ऊपर नीचे लगा दोगे, इसको डॉट डॉट करके मिला दोगे। इसी प्रकार से AC को अर्धक करोगे, AC अर्धक हो जाएगी, इसको डॉट डॉट करके मिला दोगे, ये चार बचेगा। ये आपका P बिंदु हो जाएगा, ये आपका N बिंदु हो जाएगा, ये आपका M बिंदु हो जाएगा। ये लंब है, ये लंब है। ठीक है, लंब हमारे कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो यहां पर कोण BAC बराबर 45 अंश है, PN लंब है AC पर तथा PM लंब है AB पर और लंब हमारे 90 अंश।
कोण ए एंड पी बराबर कोण ए एंड पी बराबर 90 अंश। ये 90 अंश, ये 90 अंश और ये कोण आपका 45 अंश का है। तो चतुर्भुज ए एंड पी एम में, चतुर्भुज ए एंड पी एम में कोण ए प्लस कोण ए एंड पी प्लस कोण ए एंड पी और प्लस कोण पी बराबर 180 360 अंश बराबर 360 अंश, जिसमें कोण ए का मान 45 है, ए एंड पी का मान 90 अंश है, ए एंड पी का मान 90 अंश है प्लस कोण पी बराबर 360 अंश। 90 90 180, 180 और 45 225, तो यहाँ पर 225 प्लस कोण पी बराबर 360, तो कोण पी बराबर 360 माइनस 225, तो कोण पी बराबर 10 में से 5 है 5, यहाँ पर बचे 5, 5 में से 3 135 अंश आ गया कोण पी का मान। और यहाँ पे पूछा गया था कि एन पी एम का मान ज्ञात कीजिए, एन पी एम का मान ज्ञात कीजिए, तो कोण एन पी एम बराबर 135 अंश है। ठीक है, तो अगर इसको आप पट्टी प्रकार से बनाना चाहे तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो आप ऐसे ही चित्र बना लेना। चित्र बनाने के बाद इस तरीके से इनके कोणों को ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से आज हम एक्सरसाइज 10B में अभी हमने आपको सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक बताए। अब इसके बाद आप सवाल देखिए अगला 6वां नंबर। सबसे पहले हमें इसको रफ किए देना है। तो अगला नंबर 6वां है, यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात, यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 है तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात है 3:4:5:6। चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात है 3:4:5:6। तो मान लें कि माना एक अंतःकोण बराबर 3x, माना पहला अंतःकोण बराबर 3x, 3:3x, दूसरा अंतःकोण बराबर 4x और तीसरा अंतःकोण बराबर 5x और चौथा अंतःकोण बराबर 6x। तो पहला अंतःकोण हमने 3x मान लिया, दूसरा 4x मान लिया, तीसरा 5x मान लिया और चौथा 6x मान लिया। और ये चारों अंतःकोणों का योग चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 अंश। तो पहला कोण 3x, दूसरा 4x, 5x और 6x बराबर 360। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18x बराबर 360। तो x बराबर 360 बटे 18, तो x बराबर 18 दूनी 36 20 आ गया। x की वैल्यू 20 आ गई है। तो एक अंतःकोण बराबर 3x है,
3 इंटू 20 बराबर 60 अंश। दूसरा अंताकोण हो जाएगा 4x, 4 इंटू 20 बराबर 80 अंश। तीसरा अंताकोण 5x, 5 इंटू 20 बराबर 100 अंश। और चौथा अंताकोण 6x, 6 इंटू 20 बराबर 120 अंश। अब अगर इनको जोड़ना है 120, 100, 220, 300, 360, तो ये चारों अंताकोणों का योग है 360 अंश। 20 3 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। सबके अनुपात जो है वो आपका 3:4:5:6 है। इसी प्रकार से हमें सवाल नंबर 7वां लगाना है। कह रहा है यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80, 100 और 120 अंश है तो चौथा अंताकोण ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 7वां। और आज इस पार्ट में हम केवल आज 7 सवाल लगाएंगे और ये अभी हम आपको अंतिम सवाल बता रहे हैं। तो चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80, 100 और 120 अंश। 80 अंश, 100 अंश और 120 अंश। तो यहाँ पर ये 3 बाह्य कोण है और मान लें कि माना चौथा बाह्य कोण बराबर, माना चौथा बाह्य कोण बराबर x अंश। तो चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग बराबर 360 अंश, जिसमें 80, 100, 120 प्लस x बराबर 360। तो ये हो जाएंगे आपके 300 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 300, x बराबर 60 अंश। तो यहाँ पर निकल आया चौथा बाह्य कोण, चौथा बाह्य कोण बराबर 60 अंश है। और हमें निकालना है चौथा अंताकोण। तो चौथा अंताकोण निकालना है तो मान लें कि माना चौथा अंताकोण बराबर y अंश। बाह्य कोण प्लस अंताकोण, बाह्य कोण प्लस अंताकोण बराबर 180 अंश, जिसमें से बाह्य कोण निकला है 60, अंताकोण y बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 60, तो y बराबर आ जाएगा 120 अंश। ठीक है, से आप समझ सकते हो। जैसे मान लो ये आपके पास चतुर्भुज है, चतुर्भुज में ये कोण हमारे पास दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, ये कोण है 1, 2, 3 कोण दे रखे थे। हमने ये चौथा बाह्य कोण निकाल लिया और चौथा बाह्य कोण ये हमारा दे रखा था 80 और ये वाला हमारा दे रखा है 100, ये 120 दे रखा है। ये हमने चौथा निकाला और चौथा बाह्य कोण हमारा कितना निकला 60। ये बाह्य कोण है, ये अंताकोण है। बाह्य कोण और अंताकोण एक रेखा पर स्थित होते हैं और एक सरल रेखा आपकी जो है वो 180 अंश की होती है। तो अंताकोण और बाह्य कोण का ये योग जो है वो आपका कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, इसलिए बाह्य कोण और अंताकोण का योग 180 अंश है। बाह्य कोण और अंताकोण एक सरल रेखा पर स्थित है और एक सरल रेखा आपकी कितने अंश की बनती है 180 अंश की। यानी इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये मान लो आपका बाह्य कोण है, ये अंताकोण है, ये आपका 60 निकला, ये y मान लिया, तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश। इस प्रकार से हम आज एक्सरसाइज 10B में सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 7 तक आज पार्ट 1 में करेंगे और शेष सवाल पार्ट 2 में।